वेलकम टू साउंड ऑफ सोल। साउंड ऑफ सोल सिर्फ आपको कुछ काल्पनिक चीजों से रूबरू नहीं करवाता। वो कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखता है जो शायद हमारे ऊपर, मेरे ऊपर या हम में से किसी न किसी के ऊपर बीती हुई हो, या कह लीजिए कि ये वो बातें हैं जो शायद आप बीती हो। इसी के साथ साथ साउंड ऑफ सोल में हम कभी वो बातें भी सामने रखते हैं जो समाज का एक आईना है। अगर इन बातों को कहीं ना कहीं आपके साथ अगर जुड़ जाती है, तो ये सोच लीजिए कि इस साउंड ऑफ सोल का जो मुहिम है वो कामयाबी तक पहुंच रहा है। बहरहाल, आज के इस कड़ी में हम एक ऐसी बातों को सुनने या समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे घरों में ही होती है, हमारे घरों में हमारे साथ हुई भी होगी, लेकिन कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमने उसको कभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, राइट। तो चलिए सुनते हैं कुछ इसी बात को। कुछ सालों पहले सूरत में कुछ सालों पहले सूरत में एक कपल्स को एक लड़की पैदा हुई। लड़की बहुत ही कमजोर थी। माँ बाप ने तो यही समझा था कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि कुछ महीनों में ये मर जाएगी। याद रखिए, उसको 2 महीनों का टाइम दिया गया था कि 2 महीने के अंदर मर जाएगी। उस समय उसको रिकेट्स था। रिकेट्स यानी वो बीमारी जहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है। पैर टेढ़े होते हैं, ठीक से चल नहीं सकती बच्ची। और हुआ भी वही। जिंदा जरूर थी, लेकिन चल नहीं सकती थी। उसके अंदर बहुत सी ख्वाहिशें थीं, और वो ख्वाहिशें धीरे धीरे पनप रही थी। वैसे ही जैसे एक फूल धीरे धीरे करके एक छोटी छोटी अपनी पंखुड़ियों को खिलने के लिए हवा में लहराता है। बस उसी ख्वाहिशों को उसने अपने अंदर दबा के रखा था, उसी पलों को उसने सजा के रखा था, लेकिन कभी किसी को बोला नहीं। बहरहाल, वो जब 5 साल की हुई, उसका पहला जन्मदिन बनाया गया। वो भी मारपीट में गुजर गया। माँ बाप एक दूसरे से झगड़ने लगे। सास ससुर की तो अलग से ही परेशानी थी। बेटी ये आज भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ख्वाब जो थे उनकी आंखों में, वो छोटे जरूर थे, लेकिन ये ख्वाब उसकी बांध नहीं सकते थे। उसकी माँ 18 साल की थी जब उसको ये पहली बच्ची हुई। वो खुद एक बचपने में थी। वो खुद एक बचपन के ख्वाबों में थी, जहां पर उसे ये बच्ची हो गई, और उसे यही नहीं मालूम था कि खुद के बचपने को संभाले, या जो नया मेहमान उसके घर पे आया है उसके बच्चे, यानी उसके बच्चे की बचपन को एक्चुअली संवारे। खुद का बचपन और अपने बच्चे का बचपन, कश्मकश थी ये, बहुत कश्मकश। बहरहाल, किसी तरीके से इस माँ ने अपनी बच्ची को पाला, बड़ा किया। हस्बैंड की मार भी खाई, सास ससुर के ताने भी खाए, लेकिन इन तानों के बीच में इस लड़की ने एक बात बहुत ज़रूरी जो सीखी, और वो है, शायद ये लड़कियां हमारे घर में कहीं ना कहीं होगी। अगर आप समझ सको तो मैं उनकी बात करता हूँ जो शायद, ओके लेट्स सी, ये वो बातों को समझ सकी कि मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है, क्योंकि जैसे वो बड़ी हो रही थी उसकी हर ख्वाहिशों को दबा दिया जा रहा था। तो उसको इतना ही महसूस हुआ कि उसकी कोई ख्वाहिश तो है नहीं। उसके जो ख्वाब हैं वो कभी पूरे हो नहीं सकते। उसको पढ़ाई भी इसलिए कराई गई थी कि वो नौकरी हासिल के लिए नहीं गए। पढ़ाई इसलिए कराई गई थी कि उसको एक सूटेबल हस्बैंड मिले। बातों को सुनना भी था, चाहे वो बातें कितनी ही बेकार क्यों ना हो।
कुछ ये करो कुछ वो करो, सिर्फ लोगों की गाइडेंस होती थी, सिर्फ लोगों की टीचिंग होती थी लड़की के लिए। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि लड़की होना ही शायद इस दुनिया में श्राप है, हर किसी का सुनना पड़ता है। तो बहरहाल पढ़ाई उसने इसलिए की कि उसको एक सूटेबल हस्बैंड मिले। बातों को सुनती थी, सहती थी, यहाँ तक कि चाइल्ड अब्यूज भी उसने सहा। इसी के साथ साथ उसने घर के वो सारे काम भी करना सीख गई जो एक अच्छी बहू का सरताज होता है। भले ही उसको सर पे रखो या पीठ पे, लादना तो है ही। ये सोच के उसने किसी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली। एमकॉम की पढ़ाई हो गई, एक अच्छा एमबीए, पैसे वाला हस्बैंड भी मिल गया। लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी कमी थी, और वो कि वो अपनी जिंदगी जी रही थी। इसको जरा गौर से सुनिएगा। जिंदगी को वो जी रही थी, लेकिन जीना उसने सीखा नहीं था। सिर्फ जीना, इसे भी कोई जीना नहीं कहता जो सारे के सारे काम घर पे कर ले, एक अच्छी बहू का ताज पहन ले। नहीं, शी जस्ट सर्वाइव्ड, बट शी वॉज नॉट लिविंग। ये याद रखिएगा कि ये लड़की जो है सरवाइव कर गई अपने ससुराल में, क्योंकि इसको मायके में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी। किस तरीके से दबे रहना है, किस तरीके से अपने सास ससुर की सेवा करनी है, किस तरीके से अपने पति को ही परमेश्वर समझना है। और इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो ये समझ गई कि आई जस्ट सर्वाइव्ड बट आई नेवर लिव्ड माई लाइफ। और तब जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके, बहरहाल बहुत अच्छी तरीके से अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा काबिल इंसान बना के इन समाज में उतारने के बाद, तब उसने ये सोचा कि जब मेरे सारे काम पूरे हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू ओपन हर विंग्स, नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ हर शेल एंड लिव हर लाइफ। देर से ही सही, लेकिन हाँ, उसने अपने आप को, अपनी काबिलियत को पहचाना, अपने बारे में सोचा, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को फ्रीडम, फ्री, ये वर्ड ही बहुत एक्चुअली बहुत ही खास है, अपने आप को फ्री, इस खुले आसमान में तैरता हुआ समझा। सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई है। अब सिर्फ एक ही करना है कि अपनी पंखों को उभारना है, फैलाना है, और जितना उड़ सके, जितना ऊपर उड़ सके उतना उड़ना है। अल्टीमेटली शी ओपन्ड हर विंग्स, शी फ्लाइड। और आज उम्र के भले ही 56 ईयर में जरूर क्यों ना हो वो, शी इज इन 56 एंड दिस इज अ रियल आप बीती। आज वो 56 ईयर्स की है एंड शी इज अ माउंटेन ट्रेकर, द person who has climbed Mount Everest at this age also। उसने अपने ख्वाबों को पूरा किया। जिम्मेदारियों तो हमेशा हर कोई निभाता है, लेकिन इस ज़िंदगी को जीने का जो जज्बा होता है ना, और उसको जज्बे को पूरा करना बहुत कम लोगों में होता है। आपको कभी भी उस जज्बे को पूरा करिए, टाइम ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उसको पूरा किया या नहीं। इस उम्र में भी, उम्र के 55-56 साल में, यस, उम्र के 56 ईयर में भी उसने अपने जज्बे को जिंदा रखा। और जो बचपन की जितनी जो छोटी सी आंखों में जो उसने डे ड्रीम्स किए थे, जो सपने देखे थे, जो सपनों को बुना था, उसी को आज पूरा कर किया है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि ये बात कही गई है कि हमारे देश में जो है 70% जो लड़कियां हैं ना, वो अपने ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाती। और अगर ख्वाबों को पूरा भी करती है तो वो किसी और के ख्वाब होते हैं, किसी के और के ख्वाब लादे होते हैं उसके ऊपर, चाहे वो माँ बाप के हो, चाहे वो मायके के हो, चाहे वो ससुराल के हो। ये ख्वाब उसके ऊपर थोपे जाते हैं।
याद रखिए कि 70% जो लड़कियां हैं इनके ख्वाब को उड़ान तब मिलती है जब उनका कोई रोल मॉडल एक लेडी, एक लड़की, एक महिला होती है। अगर ये बात अगर आपके दिल तक लगी हुई हो तो आगे भी किसी को फॉरवर्ड करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लंबी सी कहानी है, भूल जाइएगा। साउंड ऑफ सोल में और साउंड ऑफ सोल को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।